रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 रमज़ान बहुत ख़ास है, जी बिल्कुल ख़ास है, इसलिए कि इस दिन हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस फ़ानी दुनिया से विसाल फरमाया था। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 4 शहज़ादियाँ थीं और सैयदा पाक फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे छोटी और लाडली बेटी थीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जिसने इन्हें यानी फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खातून जन्नत जब मुस्कुराती तो ऐसा लगता कि जैसे हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे। जब आप चलती तो ऐसा लगता जैसे हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चल रहे हों। सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कितनी प्यारी निस्बतें हासिल थीं। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बीबी और शहीदों और शहीद करबला की माँ, क्या शान है सैयदा पाक की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किस कदर आपको नवाजा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा फ़ातिमतुज़्ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा हर बार किया करते थे इस बार भी उठकर उनका इस्तकबाल किया, उन्हें मरहबा कहा और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर उनके कान में कुछ कहा तो हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा तो फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हंसने लगी। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बीबी फ़ातिमा से पूछा कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या कहा कि आप पहले रोने लगी फिर मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए राजों में से राज है, मैं इसको बयान नहीं कर सकती। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि आप मुझे अब वो बातें बता दीजिए। तो हज़रत फ़ातिमा ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले मुझसे ये कहा था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में एक मरतबा कुरान पाक का दौर किया करते थे, लेकिन इस रमज़ान में कुरान पाक का 2 बार दौर किया है। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा बातों को समझने वाली थी, राजों को जानने वाली थी, तो समझ गई कि अब जो है हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल जो है वो करीब है, तो इसलिए मैं रोने लगी। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा ने कहा और दूसरी मरतबा कहा कि सबसे पहले मुझसे मिलने वाली आप होंगी। तो हज़रत फ़ातिमा कहती हैं कि मैं मुस्कुराने लगी, यानी हुजूर के बाद सबसे पहले जिसका विसाल जो है वो होगा वो हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा होंगी। तो इसलिए वो कहती हैं मैं मुस्कुराने लगी कि सबसे पहले नबी से जाकर मैं मिलूँगी, दुनिया से विसाल करके जाऊँगी तो हुजूर से सबसे पहले मैं मिलूँगी। और यही हुआ कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारका के तकरीबन 6 माह बाद सैयदा पाक फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल ज़ाहिरी जो है वो हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा को कभी मुस्कुराते ना देखा गया। आप पर जो है वो एक गम तारी रहता, लेकिन सिर्फ एक मरतबा आपको मुस्कुराते देखा गया और वो बात ये है कि जब आपका विसाल का वक्त आने वाला था, अल्लाह वाले हैं उन्हें पता चल जाता है, वो बड़ी जो है वो उन्हें एक फ़िक्र रहती थी कि ज़िंदगी में मैंने अपने जिस्म को इस कदर कवर रखा है, मैंने अपने जिस्म को इस तरह ढांक के रखा है कि मुझे जो है वो किसी ने देख नहीं पाया है। धूप ने भी हज़रत सैयदा पाक के बाल मुबारका को नहीं देखा है, यानी आप इतनी एहतियात से रही हैं। अब उनको ये फ़िक्र लाहिक थी कि मेरे लाशे पर, मेरे जो है वो जनाजे पर लोगों की नज़र पड़ेंगी। तो आपकी जो कनीज़ थी हज़रत अस्मा, उन्होंने जो है वो आपको एक तरीका बताया कि हमने जो है वो किसी दूसरे कंट्री में ये देखा है, शायद वो यमन था, मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है, तो यमन था कि वहाँ पे जो है वो जनाजे को इस तरह किया जाता है कि जो जनाजे की जो चारपाई होती है उस पर एक जो साइड होती है उससे से लगाकर दूसरी साइड यूँ डोली टाइप की बना दी जाती है। तो जब सैयदा पाक को ये बात पता चली तो वो इस कदर खुश हो गई कि खजूर की डालियाँ जो है वो इस तरह लगा दी जाएंगी कि उससे जो है वो मैयत नहीं दिखती है, जो मैयत की बॉडी होती है वो नज़र नहीं आती, वो इस तरह से डोली टाइप की बन जाएगी। उस वक्त वो मुस्कुराई कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी भर अपने आप को इस तरह से ढांप के रखा है, मेरा जो है वो आखिरी वक्त का इंतज़ाम हो गया। और आपके जो है वो
वसीयत ये भी थी कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन में जो है वो दफन ना किया जाए, मुझे रात को दफन किया जाए, ताकि मुझ पर जो है वो जो गैर महरम हैं उनकी अच्छे तरीके से, क्योंकि रात के का अंधेरा होगा तो उसमें नज़र नहीं पड़ेगी, तो आपने ये भी वसीयत फरमाई थी कि मुझे रात को जो है वो दफनाया जाए। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी शान है, कितनी प्यारी ज़िंदगी है। आपके ग़ुलाम जो हज़रत अनस है वो फरमाते हैं कि मैं सैयदा पाक की खिदमत में 10 साल रहा, 10 साल रहा, लेकिन कभी आपका जो है वो हाथ मुबारक भी नहीं देख पाया। सिर्फ एक मरतबा मैंने आपका हाथ मुबारक जो है वो देख लिया, जो आपका पंजा मुबारक था वो देख लिया। कहते हैं ऐसा हाथ था जैसे चांदी से ढाला गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी कि किस कदर आप खूबसूरत थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको बड़ा प्यारा बनाया था, लेकिन पर्दे का क्या आलम था, क्या आलम था। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी बहनों को, आज जो 3 रमज़ान है, मैंने इसीलिए इसको ख़ास कहा है कि आप जो है वो छोटी सी उम्र में 22 साल की तकरीबन जो है वो उम्र बताई जाती है कि आप जो है वो दुनिया से विसाल कर गई। दुनिया से जब आप रुखसत हुई तो 22 या 23 साल की आपकी उम्र मुबारक थी। अब ये सोचें ज़रा कितनी छोटी सी उम्र थी, लेकिन पर्दा का क्या आलम था। और जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल बस हम सब इस्लामी बहनों को इस दिन का सदका नसीब फरमा दे। आज जो हमने ज़िक्र खैर सैयदा पाक का सुना है, बस इसका जो है वो हमको सदका नसीब फरमा दे। हम पर्दादार बन जाएं, हम हयादार बन जाएं, हम शर्म वालियाँ बन जाएं। क्योंकि देखें, अगर एक औरत, एक माँ अच्छी होती है ना, तो पूरा मुआशरा अच्छा होता है। एक माँ से एक घर अच्छा होता है, ख़ानदान अच्छा होता है। माँ जब बच्चों की तरबियत करती है तो उसकी औलादें अच्छी होती हैं, और औलादें जब अच्छी होती हैं तो मुआशरा अच्छा बनता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को खातून जन्नत यानी जन्नती औरतों का सरदार बनाया है। सिर्फ जन्नती औरत नहीं है, वो जन्नती औरतों का जो है वो सरदार हैं वो। तो वो जब इतने पर्दे से हैं तो हमें भी पर्दा करना चाहिए ना, ताकि हम भी जन्नती बन सकें। हज़रत सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है, तो आपने फरमाया सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जो जिसको किसी नामहरम ने ना देखा हो और ना वो किसी नामहरम को देखे, यानी उसे भी कोई ना देखे, वो इतने पर्दे से रहे और वो भी किसी नामहरम को ना देखे। तो हमें सैयदा पाक की सीरत से जो है वो इतना दर्स मिलता है कि हम पर्दा भी करें, हमें कोई गैर महरम देखे भी ना हो और हम किसी को ना देखें। लेकिन आजकल की मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरी बेटियों को ना जाने क्या हो गया है, शादीशुदा हैं और या गैर शादीशुदा हैं, बस एक काम है मोबाइल पर या फिर छतों पर चढ़ी हुई हैं, नामहरमों को देखना, गंदी नज़रों से देखना, जो है वो बस क्या माहौल है। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर रहम करें। सैयदा पाक ने जो है वो बेहतरीन औरत की, जन्नती औरत की जो निशानी बताई है वो ये बताई है कि उसे कोई गैर महरम ना देखे, ना वो किसी गैर महरम को देखे। अल्लाह हम सबको बस हिदायत दे दे, बस आज का सदका नसीब हो जाए। आज के दिन का 3 रमज़ानुल मुबारक है। सैयदा पाक किस कदर पर्दे से दुनिया से गई, ज़िंदगी भर रही पर्दे में रही, दुनिया से गई, पर्दे में गई, और जब क़यामत के दिन कब्र में से उठेंगी तो उनके लिए जो है वो एक उनका जो इस्तकबाल के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से ये होगा कि सबको निगाहें नीचे करने का हुक्म होगा कि सैयदा पाक आ रही हैं और आप जो है वो पर्दे में आएंगी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको बस सैयदा पाक की इस मुबारक जो सीरत है उसको और पढ़ने की, मैंने कुछ ही उसे जो है वो कुछ क्या ये समझे मैंने कुछ बयान नहीं किया है, तो और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उनकी जो सीरत है उसको डीप पढ़ने की बहुत ज़्यादा हम सबको ज़रूरत है। लड़कियां जो इधर उधर वक्त बर्बाद कर रही हैं, कहीं ये देखती हैं, फिल्में देखती हैं, ड्रामा देखती हैं, सैयदा पाक की सीरत पढ़ें, उसको जो है वो फॉलो करें। जब हम सैयदा पाक की तरह होंगे तो हमारी गोद में भी हसन हुसैन जैसे बच्चे खेलेंगे, बीबी ज़ैनब जैसी बेटियाँ खेलेंगी। तो हमें जो है वो सीरत फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा पढ़ने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल बस हम सबको सैयदा पाक की सीरत पर चलने वाला बना दे, सैयदा पाक को जो है वो खुश करने वाला, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, जो जिसने उन्हें तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। तो अब हम जब पर्दा नहीं करेंगे तो यकीनन सैयदा पाक को जो है वो तकलीफ़ होती होगी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको सैयदा पाक को खुश करने वाला, सैयदा पाक खुश होंगी, अल्लाह के नबी खुश होंगे, अल्लाह के नबी खुश होंगे तो हमारा रब हमसे राज़ी होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको पर्दादार, हयादार, शर्म वाला बना दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।